प्रतिपक्षी सरकार थी, वो गहराई में कभी किसान और खेती के मामले में गई नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को ये पता ही नहीं होता था कि वो जिस खेत में खेती कर रहे हैं उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्व नहीं है। ये तो तब पता होता है जब दिल में गहराई से तड़प होती है किसानों की हालत ठीक करने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनने कभी खेत नहीं देखे, खेत की गलियां नहीं देखी, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती कि ऐसे लगती है, वो खेती किसानी की बात कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया जाएगा और सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनाई। और सॉइल हेल्थ कार्ड 2023-22-23 में 42 लाख जारी किए गए, 23-24 में 40 लाख जारी किए गए, 24-25 में 36 लाख जारी किए गए। आपने तो ये तक नहीं बताया कि मिट्टी में क्या है। अब आदमी में पहले से ही कैल्शियम और रोज कैल्शियम की गोली दो तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया, तब उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात भी हो रही थी कि कृषि में निवेश के लिए पैसा कहां है। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राउंड लेवल क्रेडिट 14-15 तक केवल 8,45,000 करोड़ थी, जिसको बढ़ा के मोदी जी के नेतृत्व में 23-24 में 25,49,000 करोड़ कर दी गई। ये निवेश खेती में हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पकालिक ऋण जो पहले 6.35 लाख करोड़ था, वो बढ़ के 15.08 लाख करोड़ हो गया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, छोटे किसान, सीमांत किसान, पहले केवल उनकी हिस्सेदारी ऋण खातों में 58% थी, वो बढ़ के 76.45% हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ेगी। बंगाल के माननीय सदस्य कह रही थी ट्रैक्टर नहीं है किसान के पास, फलानी चीज नहीं किसान के पास। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के अंतर्गत कृषि यंत्रों की व्यवस्था छोटे किसानों को भी सब्सिडी पर हो जाए, इसका प्रबंध किया गया। और 18,16,221 छोटे बड़े मशीनें किसानों को प्रदान करने का काम हुआ है। मैकेनाइजेशन के काम में भी लगातार चिंता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उत्पादन की लागत घटाने का काम भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ खेती के जोत के आकार छोटे छोटे हैं। लघु किसान, सीमांत किसान, छोटे किसान, उनके पास निवेश के उतने पैसे नहीं होते थे। कांग्रेस ने भी बात की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने भी 2009 के अपने घोषणा पत्र में कई तरह के वादे किए थे। प्रत्यक्ष सहायता दी जाएगी, इसका अनुमान लगाएंगे। ये अनुमान लगाते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना। बड़ी बात हो रही थी, 60,000 करोड़ के कर्जा माफ किए गए, 60 साल में 60,000 करोड़। लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में सीधे पहुंचाए गए। 3,68,000 करोड़ रुपया सीधे अकाउंट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हुए थे जो कहते थे मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते। सेम। लेकिन मोदी जी मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, मजबूत प्रधानमंत्री है। 1 रुपया डालते हैं तो सीधे 1 रुपया ही पहुंचता है। 6,000 डालते तो 6,000 ही पहुंचते हैं। और पहुंचते भी डीबीटी के माध्यम से ऐसे कि इधर क्लिक किया और उधर पैसे पहुंच गए। बिहार के मित्र बैठे अभी भागलपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरिराज जी आप भी मंच पे थे, हम लोग मंच पे बैठे, प्रधानमंत्री जी ने क्लिक किया और वह मोबाइल के साथ कर रहे थे, आ गया। ये चमत्कार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया है। और केवल इतना ही नहीं, उत्पादन की
लागत घटाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर पर मैं सब्सिडी की बात करना चाहता हूं। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी थी? बड़ी बात कर रहे थे, खाद महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, खाद की कीमत बढ़ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13-14 तक फर्टिलाइजर की सब्सिडी कुल थी 71,280 करोड़। वो बढ़ते बढ़ते 2022-23 तक हो गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, आपकी सरकार थी 71,280 करोड़ और मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो 2,54,799 करोड़ रुपया उर्वरक सब्सिडी। और मैं बताना चाहता हूं, आप माननीय अध्यक्ष महोदय खाद की कीमत के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं बताना चाहता हूं, धैर्यपूर्वक सुन लें। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 2010-11 में डीएपी का बैग 507 रुपया में मिलता था, 507 रुपया प्रति बोरी। यूपीए की सरकार थी, 2011 में इन्हें बढ़ा के कर दिया 887.46 रुपया। कौन ने बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया, यूपीए की सरकार ने बढ़ाया। और 2012-13 में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे देश के किसान सुन ले, ये यूपीए की सरकार थी जिसने बढ़ा के कर दी डीएपी की बोरी 1315 रुपया। कौन ने खाद की कीमत बढ़ाई? क्या खाद की कीमत हमने बढ़ाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि खाद की कीमत नहीं बढ़ेगी। किसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, और ये मंत्रिमंडल के अनेकों मेरे मित्र बैठे, हमने एक बार नहीं 3-3 बार स्पेशल पैकेज किसान को दिए। हम डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में ही देंगे, एक नया पैसा किसान का नहीं बढ़ने देंगे। ये कौन ने किया? आप बढ़ाते थे, हमने तय किया नहीं बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ा है ये, हर साल कीमत बढ़ाने वाले हमसे बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1350 रुपया प्रति बैग और 266 रुपया में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 266 रुपया में यूरिया का एक बैग अगर किसान को कोई दे रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। एक पैसा हमने नहीं बढ़ने दिया। और इसीलिए उर्वरक पर सब्सिडी लगातार बढ़ती चली गई। जैसे मैंने कहा कि 2,54,000 करोड़ रुपया तक एक साल में सब्सिडी देने का काम किया है। और ये मोदी जी का वचन है, कमिटमेंट है कि हम किसान को महंगी खाद नहीं खरीदने देंगे किसी भी कीमत पर। हमने उत्पादन की लागत घटाने के लिए कदम उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बनी किसानों के लिए। बुढ़ापे का सहारा ये योजना बन रही है ताकि 3,000 रुपया महीना उनको हर महीने बुढ़ापे के बाद पेंशन मिल सके। 10,000 किसान उत्पादक संगठन बने और उन एफपीओ में से कई बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। समय के अभाव में उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। इनाम नाम की हमने व्यवस्था की, कृषि बाजार की, ताकि एक स्थान पर बैठे बैठे किसान ये पता कर ले कि दूसरे शहर में चीजों के दाम कितने हैं और वो ऑनलाइन ही अपना व्यापार कर सके।